हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से नाटक के प्रश्नों को देख रहे थे। पिछली वीडियो में भी हमने नाटक के प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, नाटक को अन्य साहित्य विधाओं से भिन्न किस कारण से माना जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि इसमें गैरता होती है। ऑप्शन बी क्योंकि यह पूर्ण तभी होता है जब उसका अभिनय दर्शकों से जुड़ पाता है। ऑप्शन सी क्योंकि यह केवल पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ऑप्शन डी क्योंकि यह केवल पाठ्य पुस्तकों के लिए लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह पूर्ण तभी होता है जब उसका अभिनय दर्शकों से जुड़ पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर पाए? ऑप्शन ए है उनमें हास्य का तत्व अधिक है। ऑप्शन बी उनमें कविता का पुट अधूरा है। ऑप्शन सी वे कथनी करने के दोहरी बोध को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और ऑप्शन डी उनमें संवादों की कमी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वे कथनी करने के दोहरी बोध को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। ऑप्शन थर्ड है, प्रश्न तीसरा है, हबीब तनवीर के कौन से नाटक हिंदी की जातीय लोक नाट्य परंपरा के उदाहरण माने गए हैं? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। ऑप्शन बी है आगरा बाजार और चरणदास चोर हैं। ऑप्शन सी अंधा युग और घासीराम कोतवाल। ऑप्शन डी तुगलक और अंतिम सवेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हबीब तनवीर की दो नाटक आगरा बाजार और चरणदास चोर हैं हिंदी की जातीय लोक नाट्य परंपरा के उदाहरण माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा बाजार और चरणदास चोर हैं। निबंध को किस प्रकार का गद्य माना जाता है? ऑप्शन ए है केवल मनोरंजन परक। ऑप्शन बी केवल धार्मिक। ऑप्शन सी विचार परक और अनुभूति परक दोनों। और ऑप्शन डी केवल ऐतिहासिक। तो निबंध को किस प्रकार का गद्य माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विचार परक और अनुभूति परक दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध मुख्यतः किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए ललित अनुभूतिपूरक शास्त्र, निर्माण हेतु विचार परक, केवल आत्मकथात्मक और यात्रा वृत्तांत। तो रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो मुख्यतः शास्त्र निर्माण हेतु विचार परक निबंध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए है आलोचनात्मक निबंधकार। ऑप्शन बी ऐतिहासिक निबंधकार। ऑप्शन डी केवल व्यंग्यकार। ऑप्शन सी ललित सर्जनात्मक निबंधकार। तो क्या हो जाएगा? ललित सर्जनात्मक निबंधकार। अगला प्रश्न है, उससे पहले देखते हैं, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौड़ा गए और ठाकुर की बटोर, ये तीन निबंध जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में है, आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के निबंधों में कौन सी विधाओं का विशिष्ट सम्मेलन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए चित्रकला और संगीत। ऑप्शन बी नेतृत्व विज्ञान और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति। ऑप्शन सी राजनीति और समाजशास्त्र। ऑप्शन डी विज्ञान और गणित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नेतृत्व विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति का समावेश हमको द्विवेदी जी के निबंधों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, देवदारू और कुटज किस लेखक के निबंध हैं? ऑप्शन ए पंडित रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देवदारू और कुटज जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 1960 के बाद ही लिखे गए हैं ये और निबंध देवदारू और कुटज। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की निबंध शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है अत्यधिक दार्शनिकता। ऑप्शन बी सहजता और अनौपचारिकता और आत्मीयता। ऑप्शन सी केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन डी मात्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सहजता, अनौपचारिकता और आत्मीयता जो है निबंध शैली की विशेषता है। द्विवेदी जी कालबोध को मनुष्य की जय यात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कालबोध को वह मनुष्य की जय यात्रा कहते हैं। अज्ञे ने किस उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है परसाई, बी कुट्टी चातन। ऑप्शन सी भवंती। ऑप्शन डी आत्मनिपद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुट्टी चातन। अगला प्रश्न, आत्मनेपद और भवंती किस निबंधकार के प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अज्ञे, बेनीपुरी और गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। अगला प्रश्न है, सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले और
भावप्रवण निबंध लिखने वाले लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी भदंतानंद कौत्सल्यायन, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। सामाजिक उत्पीड़न से विकसित होने वाले और भावप्रवण निबंध लिखने वाले लेखक कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले निबंधकार कौन थे? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, भदंतानंद कौत्सल्यायन, आचार्य नरेंद्र देव तथा गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे परंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले भदंतानंद कौत्सल्यायन है। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंग्यपरक निबंधों को विशेष प्रतिष्ठा किसने दी थी? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंग्यपरक निबंधों को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई है हरिशंकर परसाई ने। अगला है प्रश्न, परसाई के निबंध प्रायः किस विषय पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी राजनीतिक सामाजिक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक और सामाजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाब राय, दिनकर, नरेंद्र, विनय मोहन शर्मा आदि प्रमुखतः किस प्रकार के निबंध लिखते थे? ऑप्शन ए है व्यंग्य निबंध, ऑप्शन बी सांस्कृतिक निबंध, ऑप्शन सी साहित्यिक निबंध और ऑप्शन डी ऐतिहासिक निबंध। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्यिक निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रनाथ मदन मुख्यतः किस प्रकार के निबंध लिखते थे? ऑप्शन ए सांस्कृतिक निबंध, ऑप्शन बी व्यक्तिपरक निबंध, ऑप्शन सी व्यंग्य निबंध और ऑप्शन डी आलोचनात्मक निबंध। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्रनाथ मदन व्यक्तिपरक निबंध लिखते थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर संपूर्णानंद आदि के अधिकांश निबंध किस विषय पर आधारित होते थे? ऑप्शन ए साहित्यिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। इनके निबंध क्या होते थे? सांस्कृतिक होते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी निबंध से ही है। बकलम खुद नाम से प्रकाशित निबंध संग्रह किसका है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। बकलम खुद निबंध जो है संग्रह यह नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने रस सिद्धांत को जीवनवादी व्याख्या दी है? की जीवनवादी व्याख्या दी है। ठीक है, किस आलोचक ने रस सिद्धांत की जीवनवादी व्याख्या दी है? ऑप्शन ए है वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नरेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, छायावाद पर समीक्षक। यह पुस्तक है नंदुलारे वाजपेयी की, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के मूल्यांकन में किससे असहमति प्रकट की थी? ऑप्शन ए है बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है आचार्य शुक्ल और ऑप्शन डी है विवेकी राय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विवेकी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कबीर के विषय में जो भी मान्यता दी है उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी असहमति प्रकट करते हुए कबीर का पुनः मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने कालिदास काव्य की लालित्य मीमांसा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी पंडित नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक किसकी प्रसिद्ध कृति है? अगला प्रश्न है, मतलब ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी विवेकी राय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना में नंदुलारे वाजपेयी ने मुख्य रूप से किस प्रकार के लेखन किए हैं? ऑप्शन ए काव्य शास्त्रीय व्याख्या, ऑप्शन बी फुटकर साहित्यिक निबंध, ऑप्शन सी ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरणात्मक निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी आलोचना में फुटकर साहित्यिक निबंध लिखे हैं।
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आलोचना से संबंधित होगा, उसे हम अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं।